जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस। स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। चलो, आज अपन पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? देखो, गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा करने का खंड, जिसको शैल भाषा में गुणनखंड कहते हैं। ये तो ना मुझे समझ में आई ना आपको समझ में आई। सही बात है यार। चल देखो, अपन अब लिखते हैं। जैसे किसी चर या संख्या संख्या को एक एक नहीं, संख्या को अभाज्य संख्या में छोटी छोटी किसी चर या संख्या को अभाज्य संख्या में छोटे छोटे टुकड़े या भाग कर देना। टुकड़े या भाग कर देना, तोड़ देना या टुकड़ों तोड़ना, उसी को क्या गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड होते हैं जो, देखो एक बार को देखो, अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड। अपन क्या पढ़ रहे हो? गुणनखंड पढ़ रहे हैं। देखो, गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा करने का खंड, जिसको शैल भाषा में गुणनखंड कहते हैं। ये तो अपन को ना तो समझ में आई क्या है क्या नहीं है। चलो, अपन ने ये देखी यहाँ से किसी चर या संख्या। अब चर भी समझ में नहीं आया, समझाएंगे। चर या संख्या को अभाज्य संख्या में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड संख्यात्मक होता है और एक होता है क्या, बहुपद होता है। दो होते हैं, एक संख्यात्मक होता है, एक बहुपद होता है। एक तो ठीक है, संख्यात्मक हो गया। एक तो संख्या का ही होता है, एक होता है बहुपद। दोनों समझा देंगे अच्छे से, कोई ना इसमें वो है ना उसमें। पहले अपन समझते हैं चर क्या है। इसमें अपन को दिक्कत किस में आई? चर में आई, और एक आई अभाज्य में। दो ही चीजों में दिक्कत आ रही, उसे देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे चर है। चर अपन बोलते हैं किसी, चर और अचर होता है। देखो, चर जैसे 2x + 3x + 6 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना ही चर कहते हैं। इसको ही चर कहते हैं, इसे सॉल्व करना। और यह एक चर है। समझ में आया चर क्या है? यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ज्यादा वो है तो इसे चर कहते हैं। नहीं तो इसे जोड़कर 5 कह देते, +6 इसे भी चर कहते हैं, इसे चर कहते हैं। अब अपन को देखना अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तो एक से कट जाए, एक स्वयं से कटे। वे संख्या होती है जो एक तो स्वयं से कट जाए और एक एक से ही कटे। जैसे उदाहरण के लिए अभाज्य संख्या को, जैसे अभाज्य होती है, एक तो अपनी एक तो वो होती है, इसके बाद 2, 3, 5, 7 ये अपनी अभाज्य है। 11, 13 और क्या, 17 आदि ये अपनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अपन ने देखा इतना, अभी अपन गुणनखंड के अंदर नहीं धसे, ऊपर ऊपर से देखा। क्या अपन ने ऐसा निकाला गुणनखंड, उसको देखा कि क्या है ये चीज, आखिर यह चीज क्या है, परेशान कर रही है क्या आखिर। तो देखा अपन ने ऊपर से,
सॉरी, अपन ने गुणनखंड को ऊपर से देखा। गुणनखंड का आयत होता है गुणा करने का खंड। यानी जैसे कोई संख्या है, इधर देखो, जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते, जैसे कि 6 है, इसको लिख दो 2 3 बराबर 6 ही बनेगी ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इसको एक तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 6 है और इसको अगर दोबारा जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ना कि अलग। यदि अलग संख्या प्राप्त हो रही तो वो गुणनखंड नहीं है, वो गुणनखंड गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो, गुणनखंड का आयत होता है गुणा करने का खंड। इस इसको सरल भाषा में गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ने 6 लिए, 6 एक संख्या है, इसको अपन ने तोड़ा, 2 है 3 एक अभाज्य संख्या है, ये अपन ने यहाँ से देखा। इसके बाद नहीं टूटेगी ये, समझे। यानी कि सीधा सिद्धांत है फैक्टर बनाना। क्या बनाना? फैक्टर बनाना। देखिए, किसी चर या संख्या को अभाज्य संख्या में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसी संख्या को गुणनखंड कहते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता, छोटे छोटे किसी अभाज्य संख्या को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ना, या फिर तोड़ना और उसका फिर से यदि मिलाकर किया जाए तो जाएंगी तहीं वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, इसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, इतना समझा। इतनी में अपन को दिक्कत आई कि चर क्या है, तो अपन ने चर पर भी ध्यान दिया कि चर क्या होता है। चर अपने बहुपद के लिए इस काम आएगा। इसमें दो होती है, एक तो संख्यात्मक होता है, मतलब संख्याओं का के गुणनखंड होते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बहुपद के भी गुणनखंड होते हैं। तो अपन ने देखा, क्या देखा कि बहुपद क्या है क्या नहीं, इनको देखा। इसके बाद जैसे अपना बहुपद है, बहुपद एक ओर से देखा जाए तो जो ए है, ए, इसी को ही बहुपद कहते हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं है। संख्यात्मक अगर देखा जाए तो ये उदाहरण है, इसको इसे कैसे कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। चर समझा। चर के बाद आ गई एक चीज, आ गई अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? वह संख्या है जो स्वयं से ही घटती है, अभाज्य संख्या कहती है, समझे। अभाज्य संख्या को भी देख लिया, समझ में आया सत्तू कुछ? बोलो। इतनी में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो, कुछ भी दिक्कत हो इतनी में तो। इतना तो समझ में आया ना? इतना देख लो, इतना समझ में आया। अपन जितना पढ़ाएंगे उतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, देखो, अब अपन इसको पूरी परिभाषा को मिटा देते हैं। बोलो, मिटा दें? मिटाते हैं इसको। इसको मिटाने के बाद अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और करेंगे और सीख के चले जाएंगे। चलो देखो, ये अपनी परिभाषा किसी भी काम की नहीं है। आयत मैथ कुछ समझाई दी है हमने आपको, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना। यदि पेपर में आ जाती है 2 नंबर की, जो बोर्ड के एग्जाम कर रहे हैं, गुणनखंड क्या है, तो लिख सकते हो बस, और क्या है। ऐसे लिख देना, बाह्य संख्या जो जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है और गुणनखंड कहते हैं, ये अथवा उसी संख्या का गुणा करने पर जो संख्या है उसी का प्राप्त हो जाती है, वह गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उससे कोई दिक्कत है। अपन समझ रहे हैं संख्या संख्या का गुणनखंड। क्या समझ रहे हैं? संख्या का गुणनखंड। संख्या का गुणनखंड, इसकी अपन एग्जाम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। संख्याओं का मतलब ही है, इसमें संख्या ही होगी केवल। इसके अपन उदाहरण लेते हैं। चलो देखो, जैसे कि अपन को दिए जाए कितनी, 24 है और 13 है। 13 तो घटेगी ही नहीं, वो क्या काम की है, 13 का तो 13 दिया जाएगा। 16 है, 20 है, 120 है। जैसे इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं, अपन ने कहा कि डायरेक्ट लिख देंगे तो वो क्या काम की होगी आपकी, सोचो।
तो इस साइड ऑफ फैक्टर बनाते हैं अपन। किसका बनाते हैं? पहले 24 का। इसको काटो, कितनी? 2 से कटा है, कितनी बची? 12। फिर 2 से कटा है 6, कितनी बची? 6। फिर सॉरी, अभी कितनी? 2 से ही कटा है, फिर 2 से काट दो 3, फिर 3 से काट दो 1। कितने फैक्टर बन गए इसके? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गई अपनी। इनका गुणा करके देख लो, जाएंगे कहीं 12 आएगी। इसी को अपन गुणनखंड कहते हैं, इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। इस रूप में कर लेना या उस प्रकार लिख देना, इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। इसको अपन गुणनखंड विधि कह सकते हैं। इसके अलावा अपन 16 को देखते हैं। 2 से काटे 8, फिर 2 से काटे 4, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटे 1। इसको लिख दो 2 2 2 और 2। 2 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 हो गए। अब अपन को एक और संख्या दी गई हुई है 120। अपन 120 को भी काटते हैं जिस प्रकार इनको काटा। जैसे कि इसको मिटा दो 16 को, यहाँ 16 करके देखते हैं। वैसे इसको तो अपन ने समझा दिया, ये तो आपके देखने के लिए ही लिख रहे हैं। और जो ये फैक्टर आ रहे हैं यही आंसर में आता है, जब तक काटते हैं यहाँ, जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, कितने को देखना? 120। 120 को काटते हैं, 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, और फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। जैसे आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसमें कुछ नहीं होता, ये बराबर गुणा करके देख लो, 120 के 120 ही होंगे। जी अपन संख्यात्मक पढ़ रहे हैं, यानी संख्याओं वाले पढ़ रहे हैं। इनको देखा, 3 उदाहरण दिए और समझाया। उदाहरण में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट हो, 1% भी मन में डाउट रह रहा है तो पूछिए। हाँ, आपके सामने मैं खड़ा हूं अभी। ठीक है, देखो, इनको देखा, इनको देखा और समझा बड़े ही अच्छे से। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 से ही काटना स्टार्ट करते हैं, 2 से काट दो, 3 से, ऐसे कर करके काट लेते हैं। लास्ट में 1 तक, लास्ट 1 तक ले आएंगे। यदि आपको इस 1 को लिख लो तो इस 1 को लिखना कोई उचित नहीं है, इस 1 को भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसको देसी भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं ना, काट देना। क्या कहते हैं ना? काट देना। जैसे किसी के पास क्या कहते हैं, हाँ, आपके आपके फूफा की शादी, सॉरी शादी तो पहले ही हो गई होगी, चलो छोड़ो। जैसे आपके मामा है, मामा है, मामी है, छोटे मामा है, मझली मामा है, 3 लोग हैं। उनके पास कुछ संपत्ति है, संपत्ति मतलब रुपया है, और वे देते हैं, कुछ रुपया देते हैं। उनको तोड़कर उन्होंने कहा एक गुणनखंड में लिखिए। इसी प्रकार करके अपन लिख देंगे। क्या किया? कुछ नहीं, अच्छे से कर दिए। ठीक है, एक आध और उदाहरण, कितने का? बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें 7 8 नहीं आया, तो देखो एक उदाहरण ले लो, 70 को ले लो। 70 का फैक्टर करके देख लो यहीं पर। ठीक है, जैसे 70 लिए अपन ने, 2 से काटे 35 आ गए। अब 35 को देखा अपन ने कि ना तो ये 2 से कटा है, ना 3 से कटा है। अगर आपको काटना है ना, ऐसे भाग दे के देख लो ना, 70 2 से कटे ना 35, सॉरी, हाँ 35 दूनी 70, तो यहाँ 70 आ गए। अब इस 35 को काटना ना, इससे किसको किससे कटेगी, इस प्रकार देखना होता है। ठीक है, तो 35 को देखा, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये वादा देता हूँ कि आप देखते ही करने लगोगे, बस कॉपी उठाना और प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं। जैसे कि 35 हुई, ठीक है, 35 को देखा और क्या करना है, इसको काटना है। तो ना तो ये 2 से कट रही है, ना 3 से कट रही है। अपन काटेंगे इसको सीधा 5 से, 5 से कट रही है तो आ जाएंगे 7। और 7 एक ऐसी संख्या है किसी और से नहीं कटेगी, तो 7 से ही काटना पड़ेगा। इसकी फैक्टर बनी 2 5 7। इसको भी गुणा करके देख लो तो 70 आएंगे। और इस बात का
बिल्कुल ध्यान देना है। ये जो यहाँ आ रही है सभी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या के सिवा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। फिर तुम कहो सकता है तो 10 से भी कट रहे थे, तुम 10 लिख दो डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है। फिर तो सकता है खुद सकता है से भी तो कट रहे थे ना, ध्यान दो ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो देखो और अच्छे से समझते चलो। इसके बाद अपन ने संख्या के दए हुए हैं, अपन बहुपद समझेंगे जिसमें चर आते हैं, समझे जो अभी देखे। तो देखो इनको देखा, अच्छे से समझा, बेहतरीन से समझा, और अब आगे बढ़ेंगे बहुपद वाले। ठीक है, इनको मिटा रहे हैं, चाहो तो आप लिख लो, चाहो तो आप लिख लो, इनको मिटा रहे हैं। हम्म, अच्छा सा है। चलो ठीक है। कहते हैं ना कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। हम्म, और कोई कहता है ना कि तुम्हें कोई मतलब जरूरत पड़ने पर याद करना, तो आप भी वो खुश नसीब आदमी हैं, आप भी वो खुश नसीब व्यक्ति हैं कि आपको जरूरत पड़ने पर कोई याद कर रहा है कम से कम। क्योंकि क्योंकि सूर्य की जरूरत तभी पड़ती है उजाले की, जब अंधियारा आ जाता है, तो जरूरत ही पड़ने पर आदमी व्यक्ति काम में आता है। तो आप एक खुश नसीब आदमी हैं, ये बात सोचिए। चलो ठीक है। और मैं कहता हूँ, मैं यदि खुद से नहीं आया तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा दे। कोई नहीं हरा सकता। और शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो जितना पिए उतना दहाड़ेगा। तो पढ़ो तो अच्छे से मन लगा कर पढ़ लो। ठीक है, संख्याओं को देखा अच्छे से। अब अपन पढ़ते हैं बहुपद, चार पग या कछु करके। ठीक है, बहुपद वाले पढ़ते हैं। ये तो सहल थी, ठीक है, नहीं मिटा रहे हैं, आपने लिख ही लिए हो। चलो अपन अब देख रहे हैं बहुपद। बहुपद का गुणनखंड। ये तुम्हारी ये तुम्हारी घर वाली बहू नहीं है, तुम सोच रहे हो फिर। ये बहुपद है, मैं समझे, मैथ है भैया। तो देखो बहुपद आपको बता जा चुके हैं कि बहुत पदों से मिलकर बनता है, वह बहुपद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों से मिल या बनकर, मिल या जुड़कर बनता है, वह बहुपद कहलाता है। चलो देखो, बहुपद में होते हैं जैसे सीधा डायरेक्ट क्या बोलते हो, उस पे आती ना, 2x² प्लस 5x+6। तो ये दिया हुआ है। अब ये देखा, कई अभी तक तो अपन समझ रहे थे क्या, अभी तक तो अपन समझ रहे थे केवल कितना, कि यदि संख्या आ गई तो उसे सॉल्व किया, संज्ञा आ गई और फैक्टर किए, उसे काट के लिख दी। लेकिन ये तो कुछ अलग ही सा प्यार आ गया, ये तो अलग सा ही आ गया, जैसे कि हमारी रहती क्या हुई नहीं, ऐसा ही आया। हम्म, चलो देखो, इसको कहते हैं, चलो देखो, इसमें एक काम किया जाता है क्या, पहले अपन इस दो को हटा देते हैं, ठीक है, कि दो को शून्य सॉल्व करें। दो को करेंगे अपन 12, गुणा करने पर 12 आ जाए, जोटे घटावे पे 4 आ जाए, ऐसा करो तो होंगे नहीं, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए अभी तक के लिए दो हटा देते हैं। अभी x² प्लस 5x+6, यहाँ जो भी होता है उसका पहले 6 से गुणा किया जाता है। कितना बन रहा है, ये 6 बन गया। अब और दूसरी जगह देखा जाता है कितनी है, 5 है प्लस की। तो एक काम किया जाता है इसमें कि यहाँ ऐसी दो संख्याएं लो, ऐसी दो संख्याएं लो
जिसका गुणा करने पर 6 हो आ जाए और जोड़ी घटाने पर 5 आ जाए। ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी, ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी बाबू भाई। सत्तू बोल रहा है ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। सत्तू नवोदय निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, जीवन में ऐश करने हैं तो। क्योंकि आपका जीवन और हमारा जीवन केवल शिक्षा ही बदल सकती है और कोई नहीं बदलने वाला है। चलो देखो, ऐसे अपन ने सोची, क्या सोचा, अपन ने सोच लिया 2x और 3 ले लेंगे, 3x, इनका गुणा कर दो तो अपन को 6 प्राप्त हो जाएंगे। दिल में बड़ी खुशी आई, क्या ही बड़ी खुशी आई दिल में कि आ गए, ऐसी संख्या सोच ली और जोड़ दो तो 5 हो जाएंगे ना, प्लस के 5। चलो देखो, तो इनको किया, लिखे एक्स स्क्वायर प्लस, कितने लिख दो, कोई भी इनमें से दो लिख दो, एक लिख दो, 6x प्लस 3 प्लस 6। अब आपने कही ये 5 कहाँ चले गए, आपने कही ये 5 कहाँ चले गए, यही आ रहा होगा मन में कहीं 5 गए तो गए कहाँ। जैसे ये रहे 5, ये रहे 5, इन 5 को अपन लिख सकते हैं ना, 5 को 2 प्लस 3 बराबर कितने होते, 5 ही होते ना, लिख सकते हैं ना, वही लिख दिए। और उसको अपन काटते ऐसे तो कटते नहीं, होता नहीं सोल्व। और यदि बहुपद पढ़ना है तो 4 खंडों में विभाजन करना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दें। चलो देखो, इसको देखा, इसमें से देखा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सामान क्या है, क्या मिल रहा है, उसको ले लेंगे। इसमें से देखो, अपन को देखा सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। इसमें से देखा क्या कि क्या मिल रहा है आकर, तो देखिए एक्स है लगा हुआ कॉमन, मतलब एक्स ऐसे दिख रहा है जो समान है, तो अपन ने इसमें से एक्स ले लिया, एक्स लिया, इसमें से क्या बचा, एक्स प्लस जाएंगे नहीं, क्या बचे इसमें 2। अब देख लिए, इसमें देखा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बोले क्या मिल रहा है आकर, बोले भाई इसमें 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 कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 ले लो, क्या कह दू, 3 ले लो, प्लस का चिन्ह जाएगा नहीं, क्या बचा एक्स, अब 2 बची। अब ये दो चीज समान हो गई, और अपन को दो चीज समान हो जाए, कहते हैं ना कि अपने घर में वो, अगर दो चीज एक सी हो जाए तो उनका बंटवारा कह दिया जाता है, समझ रहे हो ना। अगर मकान दो हो जाए, मकान मतलब एक मकान है, अगर कमरा दो हो जाए तो बट जाते हैं कि ये छोटे वाले भैया का, ये बड़े वाले भैया का, क्या ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं ना, इसी प्रकार कहते हैं। जैसे कि एक समान हो गए, देखो ये समान हो गए, तो एक को जाने दो, एक्स प्लस 3 कह देंगे और एक्स प्लस 2 कह देंगे, ये अपना आंसर हो गया। इतना करना था, ये आंसर हो गया। अपन ने बहुपद गुणनखंड को पढ़ा, बहुपद गुणनखंड को देखा, और क्वेश्चन ये आ गया, उसमें दिया गया बहुपद गुणनखंड से सॉल्व कीजिए। ये तो बोर्ड में भी आते हैं भैया जी, समझे, 9 10 में आते हैं, और अच्छे से 2 से 4 नंबर देकर जाते हैं आपको। तो अपन ने देखा कि ये दिया हुआ था क्वेश्चन, समझ लो ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको सॉल्व किया। अपन ने पहले देखा कि ये 6 है, इन 6 को लाए इस साइड, मतलब वो अपने अनुसार बगल में लाए और इनका गुणा किया। यहाँ क्या है, 1 है सो गुणा कर दिया, क्या किया, गुणा कर दिया, सो 6 के 6 हो गए, और ये प्लस के 5 है। अब सोचने पड़ेगी संख्या ऐसी कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़े घटाने पर 5 हो जाए प्लस के, तो कई 2 और 3 है प्लस की, तो उन 2 और 3 को किया और सॉल्व करके आंसर आ गया, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 आ गया आंसर अपना। ठीक है, इसको किया, सॉल्व कर डाला, ये अपना आंसर हो गया। अब अपन आपने बोला कि ये तो प्लस वाली हो गई, कहीं कहीं माइनस आ जाए तो चलो देख लो, कहीं ठीक है माइनस ले आते हैं अपन। चलो अपन लाते हैं यहाँ पर माइनस, अब 6 के बीच में एक माइनस चिन्ह भी लाना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन का होना भी जरूरी है। तुमने देखा होगा
किसी भी मूवी में यदि गद्दार खत्म हो जाए तो हीरो की वैल्यू नहीं बचती, मूवी का द एंड हो जाता है। इसी प्रकार आपके जीवन में है, संघर्ष कहते रहो, और जब तक संघर्ष है, संघर्ष खत्म हो गया समझ लो जीवन खत्म हो गया। चलो देखी, कई अभी भी अपन को छह ही चाहिए, लेकिन अब माइनस वाले छह चाहने। गुणा ऐसा करो कि माइनस के हो जाए, और जोड़े घटावे हुए प्लस के 5 हो जाए। कई समस्या तो ज्यादा बेकार है भाई, कई समस्या तो ज्यादा बेकार है भाई। कई प्लस के भी लाने हैं और माइनस के भी लाने हैं, माइनस के 6 लाने और प्लस के 5 लाने हैं। ये गुणा करके लाने हैं और ये जोड़े या घटा से लाने हैं, जोड़े या घटाने से प्लस के 5 लाने हैं। तो सोचा क्या, प्लस के 6 ले लो, माइनस 1 ले लो, और इसमें देखा ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा, कोई सी भी लिख दो, 6x माइनस एक्स माइनस एक्स लिखे, और 6 देंगे देंगे क्या कह रहा है, माइनस की देंगे देंगे। इनमें से देखा कि कॉमन क्या है, इसमें देखा कॉमन x निकला, x को कॉमन कर लिया। अब क्या बचा, x बचा, प्लस के 6 बचे। लेकिन अब यहाँ भी अपन को ऐसा ही एक डिब्बा सेम बनना चाहिए प्लस का ही। तो देखिए कि इसमें से कॉमन क्या है, एक तो अपना माइनस भी कॉमन है और x नहीं, इसमें से कॉमन क्या, एक है, कुछ नहीं है कॉमन तो x है। तो इसका इसमें गुणा हुआ तो प्लस के हो गए, तो इसका इसमें गुणा हुआ तो प्लस के हो गए, तो प्लस के आ गए, प्लस के आ गए। अब इसको देखा, जैसे एक ही लिख दिया माइनस का एक, और एक लिख दिया प्लस 6। अब इतना तो आपको भी पिछली में समझा ही चुके थे हम, समझा दिया था अच्छे से, इनको समझा, इसको सॉल्व कर लिया अच्छे से, और माइनस आ गया, इसको भी सॉल्व कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, इनको करिए अच्छे से, ठीक है। कुछ संख्या ऐसी भी आ जाती हैं, जैसे हम देते हैं अभी, जैसे आ गई क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी आ गया इससे बोला गया कि दो संख्याएं बहुपद भी है, तो इसको बहुपद विधि से गुणनखंड सॉल्व कीजिए। तो इसका क्या होगा, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। 9 कितनी का आएगी, 3 का, तो लिख दो x प्लस 3 और x प्लस 3, ये सॉल्व हो गया। क्या करना था, ये तो डायरेक्ट हो जाती ना, क्या करना था, बस समझे अपन ने गुणनखंड, इनको देखा, सॉल्व किया अच्छे से। गुणनखंड पढ़े, बहुपद पढ़े, संख्या पढ़े, और बहुपद जो है वो एक मोस्ट हैंगे। इनके बाद हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं और वो आप घर से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और यदि आपको कुछ लग रहा है डाउट तो कमेंट कीजिए, एक वीडियो इसके बाद फिर आएंगे, जैसे उदाहरण देते हैं हम आपको कुछ करने के, अपन मिक्स देते हैं बहुपद और संख्या के। जैसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x 7 बराबर क्या होगा, 6 + 3x 7 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 49 क्या होगा, 140 बराबर क्या होगा अभाज्य या संख्या पद गुणनखंड। इन इन उदाहरणों को कीजिए आप, क्या करना है इनको करना है। 3 4 उदाहरण दिए हमने, इनको सॉल्व कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है क्लास में तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक प्ले लिस्ट बना दी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए, उसको जरूर देखिए। यदि किसी को शेयर करनी है वीडियो तो पूरी प्ले लिस्ट शेयर कीजिए, वो अलग अलग वीडियो के लिए कहाँ पर भटकता रहेगा यूट्यूब पर, तो कीजिए पूरी शेयर। बेसिक टू एडवांस के नाम से है, उसमें कंप्लीट मैथ लिखा होगा, बाय मनीष सर लिखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यदि कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद आपका।